नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का। आप सभी देख रहे हैं आप सभी का आपका अपना चहिता यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। साथियों, इस वीडियो में साइंस यानी जनरल साइंस के सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट 65 क्वेश्चन, टोटल 65 क्वेश्चन लेकर हाजिर हो चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। आपके विभिन्न परीक्षाओं में कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं और बाकी सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं और आप भी मजे के साथ इस क्लास को बिल्कुल करिए। लाइक कर देना, सभी शेयर कर देना, नए साथी जितने भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, ये सारा विटामिन है, एक तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के, लेकिन इनमें से कौन सा विटामिन है जिसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है? बिल्कुल विटामिन के का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, पके हुए अंगूरों में क्या होता है। तो साथियों देखिएगा, जो पका हुआ अंगूर होता है ना, उसमें क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रेयॉन बनाया जाता है किससे? देखिएगा, रेयॉन किससे बनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, रेयॉन जो है वो सेल्यूलोज से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा साथियों जाइमेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिएगा, विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी पैलियोंटोलॉजी। याद रखिएगा। आगे देखेंगे, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या होता है? तो नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? तो इंसोमिनिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक कौन सा है? तो देखिएगा, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक होता है साथियों माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो देखिए, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेज। यहाँ पर अगर टाइलिन होता साथियों, टाइलिन, तो आपका टाइलिन आंसर आता, लेकिन टाइलिन ऑप्शन में नहीं है तो एमिलेज होगा, क्योंकि एमिलेज से ही टाइलिन बनता है। आगे देखिएगा, रेडियो इम्यूनोएसे एक चिकित्सा है जिसका प्रयोग किया जाता है किसमें? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, रुधिर के नमूनों में मौजूद प्रतिरक्षियों और हार्मोनों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें जितने भी प्राणी हैं सारे के सारे स्तनधारी हैं? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, व्हेल भी स्तनधारी है, चमगादड़ भी स्तनधारी है, कंगारू भी है और दरियाई घोड़ा भी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों वायरस। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण क्या होता है? तो वायरस। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन, ये साथियों किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। याद रखना, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाती है उसका नाम क्या है? तो साथियों याद रखिएगा, डायबिटीज मेलिटस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस, क्योंकि ये मक्खी के द्वारा फैलता है, न कि मच्छर के द्वारा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो शुद्रांत की ग्रंथियां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनियततापी प्राणियों के लिए तो साथियों देखिएगा, उनके शरीर का तापमान जो होता है वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किसके लिए? तो भाई देखिएगा, स्तनपाइयों में जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं वो मूलतः संबंधित होती है ताप नियमन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या क्या होती है? तो साथियों, वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है लगभग 5 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पक्षियों में प्राय एक ही होता है। साथियों, पक्षियों में प्राय एक ही होता है। क्या एक ही होता है? तो याद रखिएगा अंडाशय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो याद रखिएगा 4%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो किसी भी वृक्ष को अधिकतम हानि तब पहुंचती है जब उस वृक्ष के सभी पत्तियों का नाश हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उसकी सभी पत्तियों का जब नाश हो जाता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? देखिएगा क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? तो खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? तो पार्श्वों में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किसी कशेरुकी में ऑक्सीजन जनित और बी ऑक्सीजन जनित रुधिर मिल जाते हैं किसमें? किस कशेरुकी में? तो याद रखिएगा उभयचर जो होते हैं ना साथियों, उभयचर में ऑक्सीजन जनित और बी ऑक्सीजन जनित रुधिर मिलते हैं, याद रखना। साथियों वीडियो को जरूर लाइक करते चलिएगा। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग है? तो देखिएगा इनमें से कौन सा एक रोग है जो वायरस के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए गलसुआ। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में क्या होती हैं? तो देखिएगा सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में क्या होती है? तो शर्करा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा सभी साथी वसा। ऑप्शन नंबर बी फैट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूत्र में या फिर मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? साथियों डायूरेटिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेरोमोन। आगे देखिए अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसके? अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है किसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टार्च का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? तो साथियों मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? जरूर याद रखिएगा 180 से 200 mg%। आगे देखिए आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है कितना प्रतिशत? तो देखिएगा साथियों आहार श्रृंखला में पादपों के द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है 0.1%, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है किनको? तो देखिएगा श्वेत फुसफुस रोग किनमें पाया जाता है, किन कर्मचारियों में? तो पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे देखिए आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? याद रखिएगा सभी साथी प्रतिरोधी के रूप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है? तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है? तो एड्रेनालिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते हैं? तो साथियों इनमें से कौन सा वनस्पति तेल है जिसमें आवश्यक वसा अम्ल नहीं होता है? तो नारियल का तेल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आलू की आंखें उपयोगी होती हैं किसके लिए? तो देखिएगा आलू की जो आंखें उपयोगी होती हैं वो होती है कायिक प्रबंधन के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है? तो साथियों मूत्र का अपसामान्य घटक क्या होता है? तो कीटोन निकाय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी देखिएगा पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। किस पदार्थ का देखिए किस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस पदार्थ का या फिर किसी पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे कहते हैं साथियों प्रतिजन यानी एंटीजन जिसको आप बोलते हैं। समुद्री रोग जो होता है सी सिकनेस जहाज की गति के किस प्रभाव के कारण होता है? तो साथियों ये जो है उदर पर होता है, याद रखिएगा उदर हमारे पेट को कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो लॉक्ड जॉ विकृति जो है ये साथियों टिटनस है ना, यहाँ पर टिटनस होगा, टिटनस का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा टिटनस का। आगे देखिए स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं?
तो देखिएगा साथियों, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद जो हैं वो अपरा, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में प्लेसेंटा के द्वारा बाहर फेंके जाते हैं, याद रखिएगा। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो देखिए, जब दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ का जो गलनांक होता है साथियों वो घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, घटता है। जब बर्फ के दो घनों यानी क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है, हाइड्रोजन आबंध रचना। ऐसा होता किस लिए है? तो साथियों, हाइड्रोजन आबंध रचना के कारण। चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? देखिएगा, चिलगोजा जो है निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, पाइन से। निम्नलिखित में से कौन सी घटना तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर होगा ध्वनि, है ना। ध्वनि तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा, ध्रुवन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? सिंपल सी बात है, मैंने हजारों बार आप लोगों को बताया है साथियों कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है, यानी जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा। तो कार्बन का परमाणु संख्या यहाँ दिया हुआ है 6, है ना। कार्बन का परमाणु संख्या 6 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि कार्बन में प्रोटॉन की संख्या भी 6 है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 6। देखिएगा, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, सैक्रोमाइसिस का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी साथी लाइक और शेयर करते चलेंगे। गुड़ किसका मुख्य स्रोत होता है? तो साथियों, गुड़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिए, ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है, कहाँ पर? तो अधिक मात्रा में अगर इथाइल अल्कोहल यानी कोई शराब पीता है तो कहाँ पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो लीवर पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? साथियों देखिएगा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम का। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है या किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिएगा, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए दृश्य प्रकाश कब प्रयोग किया जाता है या दृश्य प्रकाश को प्रयोग में लाया जाता है? चिकनगुनिया होता है एक किस प्रकार का रोग? तो देखिएगा, चिकनगुनिया जो होता है साथियों रोग जनक जन्य रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पनडुब्बी के आविष्कारक कौन थे, यानी पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों याद रखिएगा, डेविड ब्रूसनेल ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। देखिएगा, जीनों के साथ साथ वंशागति की परिघटना तथा पैतृक युग्मों को संतति में भी बनाए रखने को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहलग्नता। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? साथियों, यूरिया उर्वरक में देखिए नाइट्रोजन पाया जाता है, करीब 46% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। ये किस रूप में होता है? तो याद रखना, एमाइड के रूप में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान कितना है? यानी देखिए, मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस होता है साथियों, और ये ग्लोबल वार्मिंग में अपना कितना प्रतिशत का योगदान देता है? तो 20% याद रखना। आगे देखिए, 3-4 वर्षों के बच्चों के दूध के दांतों में नहीं होता है क्या? तो देखिएगा, 3-4 साल का जो बच्चा होता है, यानी जिनमें दूध के दांत होते हैं, उनमें 4 प्रकार का जो दांत होता है, एक मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर्स और कोनिन्स। ये 4 प्रकार में से कौन से प्रकार का दांत नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इंसिजर्स दांत नहीं होता। याद रखिएगा साथियों, मनुष्य के जीवन में यही 20 दांत जो हैं, दूध के दांतों की संख्या होता है 20, और यही 20 दांत जो है मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाभिक का आकार क्या होता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अभ्रूणीय पादप का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों इनमें से कौन सा अभ्रूणीय पादप का उदाहरण है? याद रखना है, यूलोथ्रिक्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिए, मातृ पौधों के समान पौधे प्राप्त होते हैं किससे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो देखिए, मातृ पौधों
के समान पौधे प्राप्त होते हैं साथियों तने की कलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्टेरिन लावा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले महागुण सूत्र क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा पॉलीटीन क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चैनल के अंदर अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, जाकर आप लोग देख लीजिए। चैनल के अंदर हजारों के कगार में आप लोगों के लिए वीडियोस और लाइव क्लासेस पड़ा हुआ है। आप लोग सभी साथी जाएंगे और फटाफट से सभी लोग देख लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।